समिति की विशेष प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 कक्षा 8, 9 तथा 10 के छात्र छात्राओं के भाग के जिनका परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे डायरेक्टर कार्यक्रम संदीप कुमार जी, बीटू जी, सभी सदस्यगण संदीप कुमार, बीटू शर्मा जी, अनिल गुप्ता जी, सोनू कुमार सिन्हा जी, विवेक कुमार दुबे जी, संजय सोनी जी, विकास दांगी जी, घनश्याम दांगी जी और शीतल सिन्हा जी, प्रखंड के प्रमुख श्रीमती गुड़िया देवी जी, मुखिया श्रीमती कुसुम देवी जी और इस मंच में उपस्थित हमारे दल के जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव जी, समाज सेवी अरुण कुमार सिंह जी, प्रतिनिधि अजय राम जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राएं और छात्र छात्राएं के अभिभावकगण, आज बहुत खुशी का दिन है कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छात्र छात्राओं को मनोबल ऊंचा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किन्हीं साइकिल दिया गया, किन्हीं बेंच, किसी टेबल, किन्हीं पुस्तक, और इस तरह का कार्यक्रम पीतीज में नहीं, अगर हर पंचायत में, जिला में हो, गांव में हो, तो गांव में भी जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं उनमें भी जागरूकता पैदा होगा। और जो हमारे छात्र छात्राएं के जो अभिभावक हैं, उनके माता, उनके पिता, उन लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चा है जो पढ़ के कुछ न कुछ काम करे, आगे बढ़े। लेकिन खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जब हम लोग एकत्रित बिहार में थे 2000 के पहले, तो शिक्षा की प्रतिशत मात्र यहाँ 53% था। जब अलग राज्य का निर्माण, नया राज्य झारखंड बना, तो शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत सुधार आया। क्योंकि जब 2000 के दशक की बात करते हैं, बिहार विधानसभा में विधायक के रूप में चुनकर गए थे, तो एकत्रित बिहार में चतरा के किसी भी सरकारी सेवा में कोई पदाधिकारी नहीं मिला करते थे। लेकिन आज हम राज्य के किसी जिला में जाते हैं तो चतरा से ही बहुत हमारे शिक्षक गिरिडीह में है, देवघर में है, गोड्डा में है, यानी राज्य के विभिन्न जिलों में हैं। कई दरोगा हैं। चतरा में IAS IPS भी, BDO भी नहीं थे, लेकिन अब कई BDO चतरा के हैं जो हमारे चतरा का नाम रोशन कर रहे हैं। कई IAS IPS भी हैं जो दूसरे स्टेट में हैं। हम चाहते हैं कि चतरा जिला में हमारे शिक्षा का गुणवत्ता सुधार हो और चतरा जिला जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं मेहनत करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। और खासकर आज का जो कार्यक्रम है, जो यहाँ पर उपस्थित है हमारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं, सभी से मेरा आग्रह है कि जो सक्षम है, घर के जो माता पिता स्कूल के साथ साथ ट्यूशन कोचिंग पढ़ाई करवाते हैं, फी देते हैं, और जो अच्छा में जिनके इच्छा शक्ति है कि हम शिक्षा पढ़ करके आगे बढ़े, कुछ काम करें, लेकिन आर्थिक स्थिति दयनीय है, उसके कारण नहीं पढ़ पाती कि हमारे से इसमें छात्र छात्राएं होंगे। लेकिन सभी से मेरा आग्रह है कि जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं और कोई गांव देहात से है, कमजोर है, उनका इच्छा है कि हम पढ़ें, आगे बढ़ें और घर का, प्रखंड का, जिला का नाम रोशन करें, तो उसको हमेशा जरूर सहयोग करना चाहिए। और जिनको किसी तरह का दिक्कत हो, जैसे मान लीजिए कि आप
8 क्लास पास किए, किताब लिए पैसा नहीं है। कोई 9 क्लास पास किए, पैसा नहीं है। कोई 10th पास किया, पैसा नहीं है, गरीब है। पिताजी लाचार है, माँ विधवा है, काम नहीं कर पा रही, हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास कोई संसाधन नहीं है किताब खरीदने के लिए, तो उस टाइप का जो भी बच्चा हो किसी भी समाज का, तो आप इसी में से लगभग 20 बच्चा के नाम दीजिए जिसको हम 55,000 रुपया उसे खाता में दे सकते हैं। तो दिक्कत है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता, सरकारी संसाधनों में आप फॉर्म भरते भरते ऑनलाइन करते करते थक रहे हैं, उसके बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती, बहुत इंतजार आता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो आसान उम्मीद रहती थी कि 1 साल हो गया है, छात्रवृत्ति मिलेगा तो हम लोग किताब खरीद लेंगे, साइकिल ले लेंगे, लेकिन समय पर नहीं मिलता था। जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, किन्हीं को साइकिल चढ़ने का इच्छा है कि साइकिल नहीं है, हम साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो हमारे जितने यहाँ जो कार्यक्रम आयोजन किए हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि इनके माता पिता का आप श्रम विभाग से निबंधन करवा दीजिए ऑनलाइन। उसका नंबर हम देंगे, जब निबंधन हो जाएगा तब उसका जो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके खाते में हम 5,000 रुपये साइकिल क्रय करने के लिए देंगे। और जिनका इच्छा है कि हम गरीब हैं लेकिन मेरा दिमाग गरीब नहीं है, हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं, हम जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। हमारा पिताजी क्या किए, हमारे माताजी क्या किए, उसको हमको भूलना है। उसको जिंदा में ही माता पिता को दिखाना है कि हमारा बेटी, हमारा बेटा अब पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा अधिकारी बना है, IAS बना है, FPS बना है, BDO बना है, CO बना है, तो पढ़ने का ललक है। तो हम 5,000 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया तक हम आपको छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप हमारे जो यहाँ पर श्रम अधीक्षक है अरविंद कुमार चतरा में, उससे आप संपर्क कीजिए। जितने यहाँ बच्चा है, हम अगर ITI भी करना चाहता है, हम ITI तक पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई ITI में एडमिशन नहीं हो रहा है, चाहे राज्य के किसी भी ITI में, हमारा 465 ITI है झारखंड में। जिनको ITI करना है, जो ITI का डिग्री लेना है, तो राज्य में कहीं भी आपको हम एडमिशन करवा देंगे, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई पैर की जरूरत नहीं। और चतरा में आपको इटखोरी ITI बंद था, सिमरिया में ITI बंद था, जो हम दोनों ITI को हम चालू करवा दिए हैं। और चतरा में 3 ITI, एक चतरा में, प्रतापपुर में, हंटरी में 3 ITI नए बनाने काम कर शुरू करने जा रहे हैं। लगभग चतरा में 5 ITI आपको कार्य करेगा। हमको लगता है कि यहाँ के जिला के जितने हमारे छात्र और छात्राएं हैं, ITI करने के लिए दूसरे जिला का चक्कर करना नहीं पड़ेगा, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन में यहाँ पर हम चाहते हैं कि चाहे जो पढ़ने के लिए जो बेंगलोर जाते हैं, कुछ लोग उड़ीसा जाते हैं, कुछ लोग कोटा में जाते हैं। आप इंडिया कोई कोने में जाएगा पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे बोरम बैठिए चाहे पोरम बैठिए। तो उससे बेहतर है कि आप घर में ही रह करके मेहनत कीजिए, कोचिंग कीजिए, बढ़िया शिक्षा रखिए, पढ़िए। और आपको माली हालात है, गरीबी है, तो आपको हम हमेशा जिस तरह का हो, जैसे हो, आपको हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हर लोगों का उम्मीद और आशा रहता है कि कोई अगल बगल का वैसा व्यक्ति हो जो हमको सहयोग करे, कोई हमारे मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद, कोई मंत्री हो जो हमारा बातों को सुने, स्थिति को सुधार करे। इसी में से कोई बहुत ऐसे होंगे जिनका माता पिता बीमार होगा, जिनके इलाज के लिए पैसा नहीं होगा, उनके पास जमीन नहीं है कि बंधी धर सकता है, दूसरे यहाँ काम करता होगा। इसलिए आप लोग हमारे विभाग में जुड़िए, निबंधन कराइए, हम उसको इलाज
जो भी पैसा खर्च होगा मेरा विभाग खर्च करेगी। आपको 1 रुपया कहीं खर्च करने के लिए, इलाज के लिए पैसा नहीं लगेगा। मेरा 8 हॉस्पिटल है पूरे झारखंड में। 1 नंबर में आपका एसआई हॉस्पिटल है आपको नामकुम, दूसरा कोडरमा में भी है, देवघर है। ऐसे 8 जिला है जहां रहने के, खाने के, इलाज के मुफ्त व्यवस्था है गरीब के लिए। लेकिन ये सब जानकारी नहीं रहने के कारण लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। दवा भी लैप्स हो जाता है, डॉक्टर बैठे रह जाते हैं। तो हमारे पास सभी तरह का व्यवस्था है, इलाज भी है। और स्किल डेवलपमेंट के तहत कौशल विकास मिशन सोसाइटी, जो यहाँ युवा युवतियाँ हैं, अगर चाहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए तो रोजगार के कई अवसर है। यानी कहीं हमको खोरी जाना है तो कई रास्ता है, ये नहीं कि खाली मेन रोड ही है। कई रास्ता हम कहीं से खोरी पहुंच सकते हैं, पैदल भी पहुंच सकते हैं, सड़क से पहुंच सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हमको कोई न कोई रोजगार चाहिए तो आपको इटखोरी में ITI में मेरा स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण शुरू हुआ है और 40 तरह का ट्रेनिंग है। 5वां पास से हम रखे हैं। जिनको जो भी हुनर चाहिए, आजकल डिग्री के साथ साथ हुनर जरूरी है। जैसे आप MA किए, डबल MA किए, PG किए, PhD किए, MBA किए, BBA किए, BCA किए, BTech किए, अब लैपटॉप देंगे तो चलाना ही नहीं जानिएगा तो डिग्री कम करेगा वो। चाहिए ना हुनर। तो हर छात्र को कुछ न कुछ हाथ का हुनर चाहिए। कोई प्रिंटिंग जानती है कि हाथी बना देंगे, कौवा बना देंगे, मोबाइल का नक्शा बना देंगे, घर का नक्शा बना देंगे। हर तरह जिनका जो विजन है, जो सोच है, हर लोग कुछ न कुछ करते हैं। तो 40 तरह का ट्रेनिंग है। कोई इसी में बच्ची चाहती है कि हम ANM बनना चाहते हैं, हम मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, नर्स का ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए नर्स का ट्रेनिंग फ्री में होगा। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था फ्री में है। जब ANM का ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो हम राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय रोजगार मेला लगाएंगे। और बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के कई निदेशक को बुलाएंगे, उसको ऑनलाइन आपको निबंधन होगा और ऑनलाइन आपको इंटरव्यू भी होगा और आपको ऑनलाइन सिलेक्शन करके आपको सैलरी फिक्स करके हम इंडिया के कोई कोना में भेज सकते हैं कहीं भी। आप चाहें कि हमें कहीं बेहतर जगह पर काम करना है, हमको काम में आगे बढ़ना है। जो भी जुआ तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा में 6,000, 8,000, 6,000 रुपया के महीना काम करने जाते हैं बड़ा बड़ा कंपनी में। बहुत लोग MA BA PhD करके भी लोग जाते हैं काम करने के लिए। चूंकि जो PG कर लिया, MA कर लिया, उसको हल गाँव में जोतेगा, लोग मजाक करेगा कि तू MA पास करके हल जोते हैं हो, तो बेचारा शर्म से क्या करेगा, चल जाता है बड़ा बड़ा कंपनी में काम करना है। 8,000, 6,000 का महीना। जो बाहर में आप काम करने जाते हैं, हमने राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नियोजन विधेयक 2021 झारखंड विधानसभा में हम पास किए हैं। जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी कंपनियां हैं, छोटा हो, बड़ा हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अगर 100 को बहाली उसको लेना है तो 75 स्थानीय लोगों को वहां पर उसको रखना पड़ेगा। चाहे सिविल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, चाहे 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो, चाहे सामान्य मजदूर हो, लेकिन स्थानीय लोगों को पहला प्राथमिकता है। तो जिनको जो भी इच्छा है कहीं भी काम करने के लिए, हम जिला में भी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। आप चाहें कि हम इटखोरी में ट्रेन नहीं करेंगे, हजारीबाग में कर सकते हैं। राज्य के किसी जिला में आप प्रशिक्षण कर सकते हैं। राज्य के किसी जिला में आप किसी भी कंपनी से जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ कई कंपनियां हैं, शिवा कंपनी है, आस कंपनी है, राइडर है, ऐसे कई कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी है, जो आउटसोर्सिंग इसको आप लोग बोलते हैं, जो 15,000, 18,000 जो महीना जो बहाली होती है, उसका वेतन, उसका पैसा हम ही देते हैं, मेरे विभाग से होता है। चाहे सिक्योरिटी वाला जितना होता है जो बैंक में, चाहे बड़ा बड़ा हॉल में, बड़ा बड़ा मॉल में जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो सब मेरे विभाग नियंत्रण करता है। इसलिए जिसको जो भी आवश्यकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास MBA PG
BBA BCA डिग्री नहीं है तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। जो अशिक्षित है वो चाहता है कि हमें 10,000 12,000 महीना अगर रांची में भी रोजगार मिले, बोकारो में मिले, धनबाद में मिले तो उसको वहाँ भी हम रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। इसलिए कि यहाँ किसी तरह का चतरा में औद्योगिक नगरी है टंडवा में, लेकिन टंडवा के लोग सब गर्दा खा रहा है और बाहरी लोग सब जर्दा खा रहा है। क्या जी गलत बोल रहे हैं? वहाँ लोग सब जो है से परेशान है कि भाई यहाँ कोलवरी खोला, NTPC खोला, उसके बाद भी रोजगार नहीं। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। हम सभी वहाँ पर अधिकारियों को बुलाए थे, हमने कहा जो लोकल लोगों को प्राथमिकता दीजिए, रखिए। और एक प्रशिक्षण केंद्र हम CCL में खोलने जा रहे हैं, वहाँ भी लगभग 5,000 वैकेंसी है। तो जिस पद में जिसको वहाँ खाली है, जिस ग्रेड के चाहिए उसको हम प्रशिक्षण देंगे और वहीं सर्टिफिकेट देंगे और उसी कोलवरी में भी उसको वहाँ पर नियुक्ति पत्र देंगे। तो हमारे पास बहुत सारे काम का संभावनाएं हैं। श्रम नियोजन और रोजगार मंत्रालय है, यहाँ छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सब काम होता है। जितना श्रमिक है बाहर में, मलेशियन फंसा हुआ था सभी को लाए, अफ्रीका फंसा हुआ था उसको लाए, जो कहीं किसी को दूसरे राज्य में काम कर रहा है, भटक गया है, आना चाहता है, उसको भी हम लोग लाते हैं। हमारा कॉल कंट्रोल रूम अभी भी चालू है, PNT भी चालू है, WhatsApp Facebook देखते होंगे। इसलिए बातें बहुत है, जो भी आवश्यकता है जरूरी है, जो हम रह करके आपको पूर्ति कर सकते हैं, आपको काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आप कभी भी दूरभाष पर संपर्क कीजिए, रांची में मिलिए, चतरा में मिलिए और हर सप्ताह के शनिवार रविवार के हम चतरा आते हैं। आप अपना बात जरूर मेरे पास रखिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर व्यक्ति को जिसका बात कोई नहीं सुनता है उसका बात सत्यम भोक्ता सुनेगा। आप किसी भी प्रखंड में जाइए, थाना में जाइए, अंचल में जाइए, सब कलेक्टर वर्क सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन सब प्रज्ञा केंद्र में सब ऑनलाइन किया। जियो टैग नहीं हो रहा है तो छोड़ नहीं रहा है। राज्य सरकार निर्णय लिया है कि आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन होगा। जिसको जरूरी है तो एक दिन में भी जाति आवासीय प्रमाण पत्र बन सकता है, क्योंकि 15 दिन 20 दिन लगता था आवासीय जाति बनाने में। इसलिए अब ये मार्च का महीना है, विधानसभा भी चल रहा है, कल से हम लोग विधानसभा में रहेंगे और आने वाले समय में अप्रैल माह में पंचायत का चुनाव है। इसलिए जो WhatsApp Facebook देखते होंगे अखबार में कि पंचायत चुनाव होगा, फिर हो रहा था नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार ने पूरा तैयारी कर लिया है। अप्रैल में पंचायत चुनाव होना निश्चित है। इसलिए गांव में नई सरकार बनेगी, नई उत्साह माहौल के साथ आप लोग अपना प्रतिनिधि चुनिए। और 1.5 बरस हम लोग कोविड-19 के महामारी में, उस आपदा में हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलते थे, घर में रहते थे, सुरक्षित रहते थे, मास्क लगाते थे। जितना साल भर का जो होली, दिवाली, कर्मा जीते जो त्यौहार है हम लोग मनाए नहीं। अब कोविड-19 मुक्त झारखंड हो गया है। अब वो इस वर्ष होली धूमधाम से मनाएंगे। आने वाले जो भी त्यौहार होगा, ईद, बकरीद, जो भी छोटा बड़ा पर्व, हम लोग दूसरे से मिलेंगे और धूमधाम से सभी पर्व त्यौहार मनाएंगे। और कोरोना मुक्त हो गया है, भय मुक्त रहिए और जो भी आवश्यकता है हमसे मिलते रहिए। आप लोगों ने बुलाया, समय दिया, इसके लिए आप लोगों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र